तीसरी लहर की आशंका, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कम से कम 5% सैंपल हर माह भेजना जरूरी। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी गुप्ता और आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ। कोरोना वायरस के गंभीर वेरिएंट फैल रहे हैं, जिसकी वजह से आगामी तीसरी लहर आने की चर्चा हो रही है। लेकिन इन वेरिएंट का पता लगाने के लिए भारत अब भी जीनोम सीक्वेंसिंग के स्तर पर मजबूत नहीं है। स्थिति ये है कि सरकार ने हर माह कम से कम 5% सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का निर्देश राज्यों को दिए थे, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक 34 राज्यों ने 10% सैंपल भी नहीं भेजे हैं। इन राज्यों में कोरोना वायरस की कौन कौन सी वेरिएंट अथवा म्यूटेशन मौजूद है, इसकी जानकारी क्यासों पर लगाई जा रही है। वहीं 3 राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र और केरला से सर्वाधिक 42% सैंपल आए हैं। इन्हीं 3 राज्यों के आधार पर वैज्ञानिक पूरे देश की स्थिति बताने को मजबूर हैं। यह पूरा खुलासा जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी करने वाली समिति की रिपोर्ट्स में हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी इस रिपोर्ट्स के अनुसार देश में अब तक 42,869 सैंपल की सीक्वेंसिंग हुई है, जिनमें कोरोना वायरस के 230 म्यूटेशन का पता चला है। इनमें सर्वाधिक महाराष्ट्र 18.4, दिल्ली 12.5 और केरला 11% सैंपल शामिल हैं। बाकी सभी राज्यों के 10% से भी कम सैंपल हैं। आपको ये भी बता दें कि मई जून में अल्फा और बीटा गायब रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस के अब तक 8 से भी अधिक गंभीर वेरिएंट की मौजूदगी भारत में मिल चुकी है, लेकिन अप्रैल तक सैंपल में अल्फा और बीटा वेरिएंट मिल रहा था, जबकि इसके बाद मई और जून के किसी भी सैंपल में यह दोनों वेरिएंट नहीं मिले हैं। इनमें केवल डेल्टा, डेल्टा प्लस और AY 2.0 वेरिएंट ही मिले हैं, जो अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र से निकले डबल म्यूटेशन से बाहर आए हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि डेल्टा प्लस तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स में कोरोना के गंभीर वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर रहने की सिफारिश की गई है। इसके मुताबिक देश में फिलहाल डेल्टा के अलावा डेल्टा प्लस और AY 2.0 वेरिएंट ही सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। इन वेरिएंट के प्रभाव अब तक विज्ञान से दूर है। ऐसे में जरूरी है कि जिन स्वास्थ्य के लिहाज से देश भर में खास सतर्कता बरती जाए।